नमस्कार मित्रों, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो अब हमको यहाँ पे डिस्कस करना है किसके बारे में, धमनी और शिरा के बारे में बातचीत करनी है। यहाँ पे आए डिस्कस करते हैं अपन लोग रुधिर वाहिनियों के बारे में। हमारा जो टॉपिक है अब अपने पास में क्या है, रुधिर वाहिनियां यानी ब्लड वेसल्स के बारे में। ठीक है, किसके बारे में अपने पास में टॉपिक क्या है, अपने पास में ब्लड वेसल्स के बारे में है। देखिएगा, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स यानी रुधिर वाहिनियां। जैसा अभी मैंने कहा आपको तीन प्रकार की रुधिर वाहिनियां मिलती है। एक हो गई आपके पास में क्या, धमनी, दूसरी कौन सी होगी आपके पास में, शिरा, और तीसरी आपके पास में क्या हो जाएगी, केशिका। ठीक है, या केशिकाएं, कैपिलरीज जिसको बोलते हैं, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज। अब अपने पास में जो यहां पे मेन चीज है वो बताता हूं आपको कि पहले हम लोग क्या बात करेंगे, जो धमनी और शिरा में जो कॉमन चीजें हैं, ठीक है, कॉमन चीजें हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पे बातचीत करना चाहेंगे। धमनी और शिरा के बारे में जो कॉमन सी चीजें उनके बारे में। फिर हम इन दोनों का चित्र देखेंगे, चित्र के माध्यम से इनमें अंतर भी देखेंगे, और फिर बाद में हम लोग इनके अंतर लिखेंगे सारणीबद्ध रूप से। ये तीन काम हमको इस वीडियो में अभी करने हैं। समझ रहे मेरी बात को? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शरीर में मुख्यतः तीन क्या बात पाई जाती है, वाहिनियां पाई जाती है, और इन वाहिनियों में क्या होता है, रुधिर का प्रवाह होता है। रुधिर का प्रवाह करने वाली वाहिनियों को रुधिर वाहिनी कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे कॉमन बता रहा हूं आपको कि धमनी व शिरा दोनों में तीन भित्तियों का स्तर पाया जाता है। ऐसे लिख लेते हैं, तीन भित्तियों का स्तर पाया जाता है। ये आपके पास में क्या रहता है, धमनी और शिरा दोनों में क्या होता है, तीन भित्तियों का स्तर पाया जाता है। अब ये तीनों भित्तियां कौन सी है, कॉमन चीज है, दोनों में मिलेगी, धमनी में भी मिलेगी, शिरा में भी मिलेगी। पहले हम इनकी कॉमन बातें कर रहे हैं, उसके बाद में हम इनके अंदर अंतर भी देखेंगे। तो पहली नंबर पे होती है आपके पास में ट्यूनिका एक्सटर्ना। क्या होता है, ट्यूनिका एक्सटर्ना। ठीक है, अंग्रेजी नाम इसका याद रखिएगा, ट्यूनिका एक्सटर्ना ज्यादा सही रहेगा। वैसे इसको बाह्य कुंचक बोलते हैं, लेकिन अंग्रेजी नाम ज्यादा सही है, पूछा भी अंग्रेजी जाता है। इसका एक और नाम होता है बच्चों, वो होता है ट्यूनिका एडवेंटिशिया। क्या होता है, एडवेंटिशिया, ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ये इसका अन्य नाम भी है। ठीक है, एक्सटर्ना शब्द हमेशा बाह्य रूप को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है, बाह्य रूप को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो अब इनके बारे में अगर लिखना चाहें, ट्यूनिका एक्सटर्ना, पहला बिंदु इसके अंदर क्या हो जाएगा, यह बाह्य स्तर है या बाह्य स्तर की भित्ति है। ठीक है, पहला बिंदु तो ये हो जाएगा। ट्यूनिका एक्सटर्ना बना हुआ होता है आपके पास में फाइब्रस उत्तक से, यानी कि तंतुमय उत्तक से बनेगा आपके पास में। किससे बनता है आपके पास में ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका एक्सटर्ना मुख्यतः तंतुमय उत्तक से बनता है। ठीक है, देखिएगा, यह मुख्यतः तंतुमय, यानी जिसको अंग्रेजी भाषा में फाइब्रस कहते हैं बच्चों, तंतुमय उत्तक से निर्मित होता है या बनता है। ठीक है, अब ये जो तंतुमय उत्तक है, इसमें भी दो प्रकार के और उत्तक पाए जाते हैं। एक होता है कोलेजन उत्तक, एक होता है इलास्टिक उत्तक। तो यहां पे अपन लोग इसके बारे में लिख देते हैं। एक क्या मिलता है इसके अंदर, कोलेजन उत्तक मिलेगा। ठीक है, कोलेजन तंतुमय उत्तक, और एक मिलेगा इलास्टिक तंतुमय उत्तक। ठीक है, क्या मिलेगा, इलास्टिक तंतुमय उत्तक। ये दो प्रकार के उत्तक इसके अंदर मिलेंगे, कोलेजन तंतुमय उत्तक और इलास्टिक तंतुमय उत्तक। समझे मेरी बात को? यह दोनों प्रकार के उत्तक जो है, धमनी व शिरा दोनों को सामर्थ्य प्रोवाइड करते हैं, यानी कि स्ट्रेंथ देते हैं। ठीक है ना, क्या करते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं। तो यह उत्तक धमनी व शिरा को सामर्थ्य प्रदान करते हैं। ठीक है, सामर्थ्य प्रदान करते हैं। इस स्तर में यहां पे तंत्रिकाएं भी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, तंत्रिकाएं भी पाई जाती है। तो यहां पे लिख सकते हैं अपन, इसमें तंत्रिकाएं भी
पाई जाती है। ठीक है, क्या पाई जाती है? तंत्रिकाएं भी पाई जाती है इसके अंदर, नर्व्स। साथ ही साथ में इसमें रुधिर की सप्लाई भी रहती है। हालांकि ये खुद धमनी और शिरा का स्तर है, लेकिन इसको खुद को भी तो रुधिर चाहिए होता है, तो इसके अंदर खुद के अंदर भी रुधिर की सप्लाई भी रहती है। ये भी बात दिमाग में रखिएगा। तो ये पहला स्तर था, ये बाह्य स्तर होता है, मुख्यतः तंतुमय उत्तक से बनता है। दो तंतुमय उत्तक होते हैं, कोलेजन तंतुमय और इलास्टिक तंतुमय। ठीक है, ये उत्तक धमनी व शिरा को सामर्थ्य प्रदान करता है तथा इसमें तंत्रिकाएं भी पाई जाती है। ध्यान रखिएगा इस बात को। दूसरा मैं आपके पास में स्तर की बात कर रहा हूं, वो है आपके पास में ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया नाम से पता लग रहा है यह मध्य स्तर होगा। कैसा स्तर होगा? मध्य स्तर है ये। तो यहां लिख देते हैं हम लोग क्या? मध्य स्तर। इसके बारे में एक ही बात याद रखनी है, यह सदैव पेशीय उत्तकों से या पेशीय तंतुमय उत्तकों से बनता है, मसल्स के फाइबर्स से मिलता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा यह पेशीय उत्तकों से निर्मित होता है। बस इसके बारे में यही कथन याद रखना है आप लोगों को। समझ गए मेरी बात को? अब आपके पास में तीसरा जो स्तर आता है वो होता है ट्यूनिका इंटरना। कौन सा होता है आपके पास में? ट्यूनिका इंटरना का स्तर होता है। तो देखिएगा आप लोग यहां पे ट्यूनिका इंटरना। ट्यूनिका इंटरना की बात करें तो नाम से सिद्ध होता है कि ये क्या है आपके पास में? आंतरिक स्तर है। कैसा स्तर है? आंतरिक स्तर है। तो यहां पे लिख देते हैं क्या? आंतरिक स्तर। समझ गए इस बात को? कैसा है ये आपके पास में? आंतरिक स्तर है आपके पास में। ऑलराइट, अब इसके स्वयं की दो स्तर और होते हैं इंटरना के। तो इसके स्वयं के दो स्तर और है। इसका एक कौन सा है? बाह्य स्तर, और एक कौन सा है आपके पास में? आंतरिक स्तर है। जो इसका बाह्य स्तर है वो इलास्टिक का स्तर होता है। कैसा होता है? इलास्टिक स्तर होता है। ठीक है, क्या होगा? इलास्टिक स्तर होगा। जबकि इसका आंतरिक स्तर है वो सदैव रहता है आपके पास में एंडोथीलियम का स्तर रहता है। किसका? एंडोथीलियम। नहीं समझे क्या? अभी समझा देते हैं। इलास्टिक स्तर मतलब यह पीले इलास्टिक तंतुओं का बना होता है। किसका होता है? पीले इलास्टिक तंतुओं से निर्मित होता है। ठीक है, और ये जो होता है वो बनता है सरल शल्की उपकला स्तर से बनता है। किससे? सरल शल्की उपकला, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से बनता है। अब समझ गए होंगे आप लोग इसके अंदर, है ना? तो ये तीन स्तर होते हैं जो इसके अंदर पाए जाते हैं। ये आपको यहां पे दिमाग में रखने होंगे। रह जाएंगे क्या याद भैया? अब हम इन तीनों का कॉमन तो डिस्कस कर लिया। अब हम धमनी और शिरा का क्या करते हैं? अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाते हैं। अनुप्रस्थ काट का चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चित्र के माध्यम से आपको 3-4 अंतर तो यहीं पे क्लियर हो जाएंगे बेटा, और वो चीज आपको दिमाग में भी रखनी होगी। तो देखिए, धमनी और शिरा के हम अनुप्रस्थ काट के चित्र के लिए बहुत ही बेताब बनाने के लिए हम लोग इसको, तो देखिएगा यहाँ पे अपन को दो गोले बनाने पड़ेंगे। अनुप्रस्थ काट का डायग्राम बनाना है तो अपन को गोल ही बनाना होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। अच्छा, अगर अपन इसको ज्योमेट्रिकल देखें तो यहाँ से भी अपन लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो एक अपने पास में ये आ जाएगा, इसको थोड़ा सा यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, और एक अपने पास में क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, ये भी है क्या इसके अंदर? तो ये चीज देखिए, ये अपने पास में एक यहाँ पे बना देते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? धमनी और शिरा के क्या कर रहे हैं? हम लोग यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं। किसके बारे में? उनके अंतर के बारे में थोड़ी सी बातचीत कर रहे हैं। इसका अनुप्रस्थ काट का चित्र देखना चाह रहे हैं हम लोग। किसका? धमनी और शिरा का। तो सबसे बाह्य जो स्तर होता है इसके अंदर वो होता है आपके पास में किसका? ट्यूनिका एक्सटर्ना का। जो ट्यूनिका एक्सटर्ना है वो क्या होता है कि ये, अगर मैं इसका यहाँ पे एक चीज लिख देता हूं। वैसे यहाँ पे ये मैं यहाँ पे धमनी के बारे में बताऊंगा और यहाँ पे मैं शिरा के बारे में बताऊंगा। अनुप्रस्थ काट का डायग्राम बना रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, और सबसे पहले मैं बता रहा हूं आपके पास में ट्यूनिका एक्सटर्ना। ट्यूनिका एक्सटर्ना जो होता है धमनी के अंदर पतला होता है। कैसा होता है? धमनी के अंदर पतला होता है रे। जबकि यहां पे जो ट्यूनिका एक्सटर्ना होगा वो आपके पास में शिरा के अंदर क्या रहेगा? मोटा रहेगा।
क्या रहेगा आपके पास में, शीरा के अंदर मोटा रहेगा। तो ये इसमें क्या आपके पास में पतला है, उसमें क्या रहेगा आपके पास में मोटा रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो इसको अब जब हम चित्र बनाते हैं तो इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना होगा आप लोगों को। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे और इसके अंदर की, तो ये वाइट क्यों बनता है हमेशा, तो इसको हटा देते हैं अपन यहाँ से। तो हम लोग अपने हैंड से बना देते हैं यहाँ पे, जो अपने पास में आ रहा है, यहाँ का स्तर जो रहेगा वो आपके पास में क्या रहेगा, पतला रहेगा। क्या रहेगा बेटा, पतला रहेगा ट्यूनिका एक्सटर्ना का। इसी प्रकार इसके अंदर जब आप बनाओगे तो ट्यूनिका एक्सटर्ना का स्तर आपको मोटा बनाना होगा यहाँ पे, ठीक है, क्या बनाना होगा, मोटा, ताकि वो प्रदर्शित भी हो सके बेटा। थोड़े सा क्या करते हैं हम लोग इसके अंदर, सुविधा के तौर पे अपन लोग क्या करते हैं इसके अंदर, ये अपन ग्रीन कलर को फिलअप कर देते हैं ताकि आपको पूरा अच्छे से याद रहे कि यहाँ पे आपके पास में क्या था, ट्यूनिका एक्सटर्ना है, जो बाहर की तरफ का स्तर होता है। जब आप भी चित्र बनाएंगे तो आपको भी यहाँ पे क्या करना है, कलरफुल डायग्राम ही ड्रॉ करने हैं, ताकि क्या हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा लगे और पढ़ने में किसी भी तरह का कोई भी झिझक नहीं रहे। इंटरेस्ट आता है कलरफुल डायग्राम के साथ में, क्या अच्छा बन रहा है, ठीक है ना। इस चीज़ को थोड़ा सा ख्याल रखेंगे आप लोग यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा देखिएगा अच्छे से, यहाँ पे जो बता रहा हूँ। अच्छा, ये सारा ही गायब हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे, अरे फिर चला गया। तो एक यहाँ पे क्या आ रहा है अपने पास में, ये ट्यूनिका एक्सटर्ना का अपने पास में स्तर आ रहा है, जिसको मैं ग्रीन कलर से फिल भी कर रहा हूँ, है ना, ताकि आप लोगों को पूरा आइडिया लगे इसके अंदर। ये क्या आ गया, ट्यूनिका एक्सटर्ना। ट्यूनिका एक्सटर्ना धमनी के अंदर आपके पास में क्या रह रहा है बेटा, पतला रह रहा है, जबकि शीरा के अंदर क्या रहेगा आपके पास में, मोटा रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा आपके पास में, शीरा के अंदर मोटा रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर अपन को बढ़ना हो तो यहाँ पे भी अपन फटाफट से बढ़ सकते हैं इसके अंदर, जल्दी जल्दी से, और मोटा कर देते हैं इसको थोड़ा सा, ताकि अपने पास सुविधा है तो अपन पूरा लाभ उठा लें उसका, है ना। ये अपने पास में स्तर है ट्यूनिका एक्सटर्ना का। फिर अपने पास में जो बीच वाला स्तर आएगा वो होगा ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया जो होगा वो धमनी के अंदर क्या रहता है आपके पास में, मोटा रहेगा, जबकि शीरा के अंदर आपके पास में क्या रहेगा, आपके पास में बिल्कुल पतला रहेगा। कौन, ट्यूनिका मीडिया, जो किससे निर्मित हो रहा था आपके पास में, अभी बताया था आप लोगों को, वो निर्मित हो रहा था आपके पास में, किस चीज से निर्मित हो रहा था, पेशीय उत्तकों से, यानी पेशीय संयोजी उत्तक से निर्मित हो रहा था आपके पास में, ठीक है। पेशीय तंतु उसमें मिल रहे थे। ये मैंने आपके पास में, इसमें मोटा नजर आना चाहिए, इसमें पतला नजर आना चाहिए। जब भी आप चित्र बनाओ इस चीज का आपको बेहद ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरे नंबर पे मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे आपके पास में, जो मेरे पास में आ रहा है वो है कौन सा, ट्यूनिका मीडिया। तो पहले हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं इसके अंदर, ट्यूनिका मीडिया जो है वो इसमें क्या रहेगा, मोटा रहेगा, और यहाँ पे आपके पास में ट्यूनिका मीडिया जो है वो क्या रहेगा आपके पास में, पतला रहेगा। समझ गए, याद रखिएगा इस चीज को। तो ये भी हम लोग यहाँ पे फटाफट से बना सकते हैं। यहाँ पे क्या रहना चाहिए, मोटा रहेगा, तो हम लोग इसको इस तरीके से बता दिया। और यहाँ पे आपके पास में क्या रहेगा, पतला रहेगा, तो आपको बिल्कुल पतले के रूप में ही इसको दर्शाना होगा। अब इसको अगर अपन फिलअप करें यहाँ पे फटाफट से, तो यहाँ तक ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में, देखिए जल्दी जल्दी से, ये क्या है अपने पास में, ट्यूनिका मीडिया, जो गुलाबी कलर के चित्र से बनाया है, गुलाबी कलर के रंग से बना रहा हूं मैं। ये मेरे पास में क्या है, पूरा का पूरा ट्यूनिका मीडिया है, ठीक है। इसमें धमनी में क्या है, ये मोटा है, शीरा में क्या है आपके पास में, पतला। ये अंतर भी है, ध्यान रखिएगा, धमनी और शीरा के अंदर ये अंतर भी है, साथ ही साथ में ये थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है इसके अंदर, है ना। तो ये अपने पास में आ गया ट्यूनिका मीडिया, ऑलराइट, ये चीज है। इसके अंदर भी हम लोग दर्शा देते हैं फटाफट से, क्योंकि ज्यादा है नहीं तो फटाफट बता देते हैं इसके अंदर। ये अपने पास में क्या आ रहा है, ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया का आ गया बेटा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे तीसरा स्तर जो होता है अपने पास में, वो अपने पास में क्या रहेगा वो बता देते हैं। इसके अंदर तीसरे स्तर को देखिएगा, यहाँ पे तीसरा स्तर जो अपने पास में होता है वो ट्यूनिका इंटरना का होता है। किसका होता है आपके पास में, ट्यूनिका इंटरना का रहता है, ठीक है। किसका रहता है बेटा, ट्यूनिका इंटरना का रह रहा है। ये मिट क्यों नहीं रहा, अच्छा कोई बात नहीं, पढ़ा देते इसको, ठीक है। तो अब देखिए ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका मीडिया के बाद में अपना कौन सा स्तर आ रहा है, ट्यूनिका इंटरना। ट्यूनिका इंटरना जो था आपके पास में, उसके अंदर आपके पास में सबसे पहले था इलास्टिक फाइबर, जो कैसा था, येलो था। ये स्तर कैसा रहेगा, इसमें मोटा रहेगा। ये स्तर इसमें कैसा रहेगा, पतला रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग इसका मोटा स्तर को ड्रॉ करना चाहेंगे, तो यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, ये इसका मोटा स्तर यहाँ पे आ जाएगा, और जबकि यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा आपके पास में, ये पतला स्तर ड्रॉ हो जाएगा। समझ गए।
तो इसको भी अगर अपन फिलअप करें जल्दी से तो अपने पास में इसके अंदर आ जाएगा, देखिएगा, ट्यूनिका इंटरना का पहला स्तर, जिसका नाम क्या है आपके पास में, येलो इलास्टिक फाइबर्स। क्या है ये आपके पास में, येलो इलास्टिक फाइबर्स है, जो यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे। इस तरीके से पीले कलर से ही बना रहा हूँ इसीलिए ही आपको, ताकि आइडिया लग जाए कि येलो इलास्टिक फाइबर्स कैसा रहेगा पूरा अच्छे से। ठीक है, ये आपके पास में आ जाएगा येलो इलास्टिक फाइबर्स इस तरीके से। किसका स्तर है ये, ट्यूनिका इंटरना का। यहां पे भी येलो इलास्टिक फाइबर्स आ जाएगा अपने पास में कि ये येलो इलास्टिक फाइबर है, जो इसमें पतला है लेकिन उसमें क्या था आपके पास में, मोटा रहेगा। किसमें, धमनी के अंदर। ये धमनी और शीरा के चित्र के अंदर की बनावट के अंदर अंतर है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग यहाँ पे। अब हम लोग अंतिम चरण पे बात करते हैं, जो हमारे पास में होता है एंडोथीलियम का स्तर। कौन सा होता है आपके पास में, एंडोथीलियम का स्तर। अगर आपको नहीं पता लग रहा है तो मैं आपको बता देता हूं। ये रहा आपके पास में इलास्टिक और ये रहा एंडोथीलियम। एंडोथीलियम होता है सरल सल्की उपकला से बनता है, तो यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा एंडोथीलियम का स्तर आ जाएगा। बहुत ही यहाँ पे क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा और यहाँ पे भी बराबर रहेगा, दोनों में ही अपने पास में बराबर है। लेकिन एंडोथीलियम का जो स्तर होता है वो आपके पास में बनता किससे है, एंडोथीलियम का स्तर बनता है आपके पास में सरल सल्की उपकला से। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा फिलअप कर देते हैं इस जगह पे, ताकि एक आइडिया लग जाए कि एंडोथीलियम का स्तर है। ठीक है, तो ये अपन लिख दिया एंडोथीलियम का स्तर। इसके अंदर की तरफ हमको कोशिकाएं जरूर बनानी होगी सरल सल्की उपकला की, नहीं तो हमारा डायग्राम जो होगा वो सही या कंप्लीट नहीं माना जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात को अच्छी तरीके से। ठीक है, तो ये देखिएगा आप लोग, यहाँ पे ये आ गया, और इधर भी अपने पास में ड्रॉ कर देते हैं। तो क्या आ रहा है, सरल सल्की उपकला का रहेगा आपके पास में जो एंडोथीलियम का स्तर रहेगा। किसके स्तर है दोनों, येलो वाले और ये ब्लू वाले, ये ट्यूनिका इंटरना के स्तर है। किसके स्तर है आपके पास में, ट्यूनिका इंटरना का स्तर है ये आपके पास में, जो दो होते हैं, बाह्य और आंतरिक। समझ गए इस बात को, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग यहाँ पे। अब इसके अंदर जैसा मैंने अभी आपको कहा कि कोशिका बनानी पड़ेगी आप लोगों को, तो यहाँ पे आपके पास में क्या आ गई, ये एंडोथीलियम की कोशिका बना दी, जो सरल सल्की उपकला की होती है। नॉर्मली बना रहा हूँ फटाफट से, ये सरल सल्की उपकला की कोशिका। ये आपके पास में चित्र है जो टीएस ऑफ मतलब धमनी है, और टीएस ऑफ क्या है, आपके पास में शीरा है। यहाँ पे ल्यूमेन की बात करता हूँ। ल्यूमेन मतलब जो बीच में खाली जगह दिख रही है वो इसमें क्या रहेगा, संकरा रहेगा, आपको दिख भी रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे जो ल्यूमेन रहेगा वो आपके पास में क्या रहेगा, चौड़ा रहेगा। क्या रहेगा, चौड़ा रहेगा ल्यूमेन। अब इनके नाम लिखना चाहूंगा मैं सबके फटाफट से। तो पहला बाह्य स्तर आपके पास में कौन सा होता है, ट्यूनिका, क्या रहेगा आपके पास में, ट्यूनिका एक्सटर्ना। क्या आ जाएगा, ट्यूनिका एक्सटर्ना। समझ गए। दूसरा जो पिंक कलर का स्तर है वो आपके पास में क्या रहेगा, ट्यूनिका मीडिया। क्या आ जाएगा, ट्यूनिका मीडिया। तीसरा जो येलो कलर का है वो रहेगा आपके पास में क्या, येलो यानी कि पीले इलास्टिक तंतु। क्या आ जाएगा, पीले इलास्टिक तंतु का रहेगा। चौथा जो स्तर रहेगा आपके पास में वो रहेगा आपके पास में, क्या नाम है, एंडोथीलियम का स्तर रहेगा। कौन सा रहेगा, एंडोथीलियम। ठीक है, किसका रहेगा, एंडोथीलियम का स्तर रहेगा। और यहां सेंटर में आपके पास में इधर और इधर जो आ रहा है वो आपके पास में क्या है, ल्यूमेन है रे। क्या है, ल्यूमेन है। तो ये होते हैं चित्र किसके, धमनी और शीरा के। समझ रहे हैं क्या चित्र है आपके पास में, धमनी और शीरा के अनुप्रस्थ काट के चित्र मैंने यहाँ पे को बना के बताए एकदम कलरफुल तरीके से, जबरदस्त तरीके से। अंडरस्टैंड। अब हम बात करते हैं धमनी और शीरा में अंतर क्या होता है। तो अब हमको बात करना है धमनी और शीरा में अंतर क्या है। तो एक तरफ हम लोग लिखते हैं क्या, धमनी, एक तरफ क्या लिख दे हम लोग, शीरा। तो देखिए पहला अंतर क्या रहेगा हमारे पास में धमनी और शीरा के अंदर। तो धमनी जो होती है वो रुधिर को हृदय से कहाँ छोड़ती है, ले जा करके बॉडी में छोड़ती है, यानी कि काय के अंदर। ठीक है ना। तो रुधिर को क्या लिखूं मैं यहाँ पे, रुधिर को हृदय से बॉडी में ले जाती है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो बड़े ही आसान से कि यहाँ पे आपके पास में क्या आ गया, हार्ट लिख दिया आपने। ठीक है, हृदय, और यहाँ के लिख दिया बॉडी में लेके जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, शीरा जो है वो बॉडी से ब्लड को कहाँ पे ले जाके फेंकती है, हार्ट के अंदर ले जाके फेंकती है। ये पहला अंतर हो गया। दूसरे अंतर की बात करूं मैं यहाँ पे आपके पास में, तो यह सदैव कैसा, शुद्ध, यानी कि यह सदैव ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, कौन सा, ऑक्सीजनेटेड रुधिर को
लेकर जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, घर पे नहीं लेके जाती है, हमारी बॉडी के अंदर ही है बेटा। और यहां पे भी क्या होगा आपके पास में, यह अशुद्ध रक्त यानी CO2 वाले ब्लड को, याद है ना आपको, CO2 ब्लड को ले जाती है या लेकर जाती है। कहां से, बॉडी से हार्ट की तरफ। ये दूसरा अंतर आ गया आपके पास में। तीसरे अंतर की मैं बात कर लेता हूं। यहां पे जो आ रहा है, जो धमनी होती है वो क्या होता है, पेशियों के अंदर बहुत गहराई में नीचे स्थित होती है। ठीक है ना, तो ये लिख देते हैं, यह पेशियों के नीचे स्थित होती है, पेशियों के नीचे स्थित होती है। लेकिन अपवाद सब जगह पे है। कलाई की धमनी, गर्दन की धमनी और तलुए की धमनी, ये धमनियां ऊपर होती है और यहां से फील भी होता है। आपने कभी पल्स देखा हो या डॉक्टर ने देखा हो यहां से, तो वो धमनी से द्वारा पल्स को चेक करता है, यहां से भी और पैर के पास में भी, एंकल जॉइंट से भी, है ना। तो याद रखना, अपवाद हर जगह पे है। ठीक है, तो अपवाद क्या है इसके, लेकिन अपवाद स्वरूप में पहला आ जाएगा कलाई की धमनी, दूसरा क्या आ जाएगा आपके पास में, गर्दन या ग्रीवा की धमनी, तीसरा क्या आ जाएगा, तलुए यानी एंकल की बात कर रहा हूं बेटा यहां पे, की धमनी। ये अपवाद स्वरूप में आ जाएगा। ठीक है, पेशियों के नीचे, ये ऊपर रहती है। ठीक है, बाकी सारी पेशियों के नीचे होती है, मसल्स के नीचे रहती है। और यहां पे अगर शिरा की बात करूं, यह ऊपर त्वचा के नीचे पाई जाती है, मतलब ऊपर की ओर होती है, त्वचा के नीचे पाई जाती है। कौन रे, शिरा। कौन पाई जाती है, शिरा पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, इसका अपवाद कुछ भी नहीं है इसका। अगले बात करते हैं अपन लोग और अंतर के बारे में। 3 अपन ने बात कर लिया है, चौथा अंतर डिस्कस करते हैं। यहां पे हम लोग क्या लिख देते हैं, धमनी, यहां क्या लिख देते हैं अपन लोग, शिरा। तो देखिएगा यहां पे चौथा अंतर क्या रहेगा आपके पास में, धमनी में कपाट नहीं पाए जाते हैं। क्या नहीं पाए जाते हैं, कपाट नहीं पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है, तो यहां पे कपाट नहीं पाते हैं। तो ये देखिए, इसमें कपाट अनुपस्थित होते हैं। कपाट का क्या कार्य होता है, कपाट रुधिर को पीछे जाने से क्या करता है, रोकता है। तो अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, कपाट रुधिर को पीछे जाने से रोकता है। ठीक है, लेकिन अपवाद है। अपवाद क्या है, कहां पे, कौन सी धमनी में कपाट मिलता है, फुफ्फुसीय धमनी। कौन सी, फुफ्फुसीय धमनी में कपाट मिलेगा। वह महाधमनी में भी कपाट मिलता है। 3 अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा। बताऊंगा आपको हृदय के अंदर, हृदय जब पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वीडियो मेरा हृदय पे ही आएगा, उसमें हम लोग बात करेंगे। शिरा में कपाट पाए जाते हैं। ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहां पे क्या, कपाट उपस्थित। अपवाद क्या हो जाएगा, फुफ्फुसीय शिरा। क्या आ जाएगा आपके पास में, फुफ्फुसीय शिरा यानी पल्मोनरी वेन। राइट, नाउ 5 नंबर बिंदु की बात करता हूं आपके पास में। अब बड़े आसान से हैं, जो हमने अभी पढ़े थे, ट्यूनिका एक्सटर्ना और वाला। तो यहां पे आपको पता है ट्यूनिका एक्सटर्ना क्या होता है, इसमें पतला होता है। क्या रहता है इसमें, पतला रहता है। जबकि इसमें क्या रहेगा आपके पास में, ये मोटा रहता है ना। 6 नंबर पे बात करूं तो ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया इसमें क्या होता है, मोटा होता है, जबकि इसमें क्या रहता है, पतला रहता है। 7 नंबर पे बात करें, येलो यानी पीले इलास्टिक तंतु का जो स्तर होता है वो इसमें मोटा होता है। यहां पे क्या रहता है, पतला रहता है। 8 नंबर पे बात करें तो सेंटर में जो ल्यूमेन होता है वो इसमें संकरा होता है। संकरा ल्यूमेन होने की वजह से दाब ज्यादा होता है, ध्यान रखना, आर्टरी के अंदर। और यहां पे आपके पास में क्या होता है, ल्यूमेन जो होता है वो आपके पास में क्या होता है, चौड़ा होता है। समझ गए, कितने अंतर हो गए,
8 अंतर हो गए। 3 अंतर और बात करते हैं, 2-3 और बात करते हैं। देखिए यहां पे अपने पास में जो अगला जो अंतर आ रहा है वो अपन डिस्कस कर रहे हैं, वो है 9 नंबर पे, धमनी और शिरा के अंदर बातचीत कर रहे हैं, है ना। तो अगला जो अंतर अपने पास में आ रहा है, जब कट जाती है धमनी, ठीक है, कटी हुई धमनी से जो रुधिर है वो प्रेशर से बाहर निकलता है, ठीक है। कटी हुई जो अपने पास में होती है, कटी हुई धमनी से रुधिर, पिचकारी नहीं निकलती, पिचकारी ऐसे फुहारे की तरह वैसे बाहर निकलता है, ठीक है ना। रुधिर क्या होता है, ऊजेस, ऊजेस बोलते हैं इसको, या जर्की बोलते हैं बेटा, मतलब जिसमें एकदम प्रेशर से पिचकारी की तरह जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, जर्की रूप से बाहर निकलता है। जबकि जो कटी हुई अपने पास में शीरा होती है, कौन सी, कटी हुई शीरा से रुधिर सामान्य रूप से बाहर निकलता है, मतलब बिना किसी दाब के, सामान्य रूप से यूनिफॉर्मली, एकदम कॉन्स्टेंटली बाहर निकलता है, ठीक है ना। 10 नंबर पे बात करता हूं मैं आपके पास में, धमनी में रुधिर दाब होता है। क्या होता है, रुधिर दाब कितना रहता है, 120/80 mmHg, ये बीपी होता है नॉर्मल। और ये कैसे होता है ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब हमारे पास में ब्लड प्रेशर के बारे में बात करेंगे, हृदय चक्र जिस दिन पढ़ाऊंगा उस दिन आपको बिल्कुल पता लगेगा 120 क्यों, 80 mmHg क्यों, कौन सा दाब है ये आपके पास में, आलिन निलय के ऊपर डिपेंड करता है बेटा, ये अपन बात करेंगे सारा इसके अंदर। जबकि इसके अंदर आपके क्या रहता है, लेस रहता है, यानी दाब होता है वो कम रहता है, कई बार इतना भी रहता है। समझ गए मेरी बात को। 11 नंबर के बात करता हूं, मरने के उपरांत धमनी में रुधिर नहीं रहता है, रुधिर नहीं रहता है, जबकि मरने के उपरांत इसमें रुधिर पड़ा रहता है। ये भी ध्यान रख लीजिएगा आप लोग। तो ये 11 अंतर मैंने आपको किस में बताए हैं, शीरा और धमनी के अंदर बताए हैं। स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारी बात कर ली है। पहले हमने स्कंदन की क्रियाविधि डिस्कस की, स्कंदन की क्रियाविधि के बाद में हम लोगों ने बात किया धमनी और शीरा की कॉमन चीज़ों के बारे में, और फिर हमने उसका चित्र, और हमने 11 अंतर देख लिए। इस वीडियो को हम लोग यहीं तक ही रखेंगे। आप लोग चित्र को बहुत अच्छे से ध्यान लगाइएगा, चित्र बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर। और नेक्स्ट वीडियो में अब मैं स्टार्ट करूंगा, वो है हमारे पास में पंपिंग ऑर्गन और रुधिर परिसंचरण तंत्र का तीसरी संरचना यानी कि हृदय के बारे में हम लोग बातचीत करना स्टार्ट करेंगे। समझ रहे हैं, स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, फिर बाद में मानो कि हृदय पे भी आएंगे हम लोग, है ना। तो हृदय के ऊपर मेरी नेक्स्ट क्लास रहेगी। जब तक आप इस चित्र और को बनाइएगा, नोट्स मेंटेन रखिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।